सर एक पाकिस्तानी पत्रकार हैं, बड़े पत्रकार हैं, हाँ। नो डाउट पाकिस्तान में नाम है उनका। हाँ। इंडिया में भी कई लोग उनको सर अच्छा मानते थे। मुबाशिर लुकमान, हाँ मैं जानता हूँ। हाँ। उनका एक पॉडकास्ट, उनके पॉडकास्ट की एक क्लिप वायरल हो रही है सर। पाकिस्तानी सोच, मैं उस पर बस इतना ही बोलूंगा सर। कहता है कि वो कि अगर जंग हुई, जो पॉडकास्ट है जिसमें वो सवाल पूछने वाला कहता है कि अगर खुदा ना खास्ता जंग हुई तो वो कहता है कि मैं सरकार से, उसने जो टर्म यूज़ किया वो मुझे नहीं समझ में आया, बाद में मैंने उसको सर्च किया तो वो सरकार ही मतलब बेसिक कह रहा था कि मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस को लौंडिया बना के ला सकता हूँ, क्या हमें उन्हें लौंडी बनाने की इजाज़त है। ये पाकिस्तानी सोच नहीं है जो भारत में लोग कह रहे हैं, ये इस्लामिक कानून है। ये इस्लामिक कानून है, उसको माले गनीमत कहा गया है। और इस्लामिक कानून के तहत स्लेव लेना ओके है। ये एक सिविलाइजेशनल चीज़ है। और मैं इस तरीके से समझाऊंगा जैसे कि आपने कभी ये नोट करा कि पाकिस्तान में मिसाइल जो हैं ये गौरी गजनवी क्यों हैं, इनके नाम जो हैं, जबकि उनका पाकिस्तान वाले इलाके, पाकिस्तान तो अभी बना 47 में, लेकिन पहले ये तो बहुत पहले आए थे पाकिस्तान के बनने से पहले। पाकिस्तान में इनको हीरो क्यों माना जाता है? मैं बार बार ये एग्जाम्पल देता हूं ना मिसाइल्स का, पहली बार तो नहीं बोल रहा मैं, दसियों बार बोल चुका हूं, दसियों बार। मैं क्यों कहता हूं ये? जो भी पाकिस्तानी पत्रकार ने बोला उसको अगर हम 1 मिनट कोने में रखें और एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से बात करें कि ये पाकिस्तान के हीरोज हैं। रेपिस्ट, लुटेरे, औरतों को उठा के वापस ले जाना, सेक्स स्लेव्स बनाना, ये जो वर्ड आपने यूज करा कि लौंडिया के तौर से तो ये इसको अच्छा माना जाता है, इसको बुरा नहीं माना जाता। इस्लामिक स्टेट जो है, आइसिस, दाइश जिसको कहते हैं, वो यही काम तो करता है। यजीदी नहीं माना उसने, कन्वर्ट नहीं करा। सो ये जो ट्रीटमेंट है, दिस इज रिजर्व्ड फॉर नॉन मुस्लिम्स एंड जो भी इस्लाम को कबूल नहीं करते तो उनके लिए एक्सेप्टेबल है। और ये कानून है। जैसे आप कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, वो आपका कल्चर है, वो आपका कल्चर है, ठीक है। अगर आप देखेंगे कि राजाओं में भी बाप को जेल में डालना, भाइयों की गर्दन काटना, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। सत्ता के लिए आप करते हैं तो ये एक्सेप्टेबल है, ठीक है। तो उनको बोलेंगे कि औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, एक ऑनरिफिक दे रखा है कि अच्छा आदमी था, ये भला आदमी था, ये अच्छा इंसान है, ये यू नो दीन की राह पे चला, अल्लाह की राह पे, वट एवर द मीनिंग इज, आई विल नॉट गो इनटू दैट, बट ये इस्लामिक लॉ में इसकी इजाजत है। और कई ऐसे हदीस हैं जो ये बताते हैं कि इसकी इजाजत है। तो जो भी पाकिस्तानी पत्रकार ने बोला, वो जैसे हम लोग बचपन से एक चीज सुनते आए हैं और ये बड़ा कॉमन है, ये हर एक हिंदू हाउस में ये डिस्कस होता है, और ये सुना होगा आपने कभी ना कभी, निहत्थे पे वार नहीं करना। सुना है ना? ये कोई आपको स्कूल में तो नहीं पढ़ाया गया, ये तो घर परिवार में सुना आपने, दोस्तों के बीच में लड़ते हुए सुना कि निहत्तों पे वार नहीं करना। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि लड़ाई हर समय बराबरी की हो और एक फेयर फाइट हो। अगर दुश्मन के हाथ में तलवार न हो या दुश्मन के हाथ में हथियार न हो तो तुम उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकते, राइट? मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही है, ये गलत है, ये सही है, वो गलत है, आज की तारीख में एप्लीकेबल है। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं तो बिलीव नहीं करता। दुश्मन को मारने का समय हुआ है जब वो निहत्ता है। आई पर्सनली डोंट वांट टू वेट फॉर एनीबडी टू क्योंकि वो पुराने टाइप की लड़ाई। लेकिन जैसे आप वहां पे भाई को मार दिया या भाई की गर्दन काट के बाप को पेश कर दी, हमारा कल्चर बिल्कुल उल्टा है। और आसिम मुनीर जो कह रहा था गलत नहीं कह रहा था। आसिम मुनीर ने जो बोला कि पाकिस्तान क्यों बना, उसने पाकिस्तान 2 नेशन थ्योरी के बारे में बात करी ना, तो कुछ डिफरेंसेस उसने बताए, कुछ डिफरेंसेस मैं बता देता हूं। ये है ही नहीं।
एक जमाना था जब रात के वक्त लड़ाई खत्म हो जाती थी, ठीक है। आपने कभी ये सुना इतनी लड़ाई हुई, इतनी ज्यादा लड़ाई हुई, इतनी खतरनाक लड़ाइयां हुई हैं, ठीक है, जहां पे छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों के साथ लड़ाई करी। आपने कभी ये सुना कि छत्रपति शिवाजी महाराज मुगलों की औरतों को उठा के ले आए? एक बार सुनाओ, एक बार किसी ने कराओ। एक कहावत है कि किसी ने किसी औरत के साथ बदसलूकी करी और उसको सजाए मौत दे दी थी, ठीक है, ही वॉज गिवन पनिशमेंट। तो यार गुरु गोविंद सिंह जी महाराज हैं, ही फॉट द ग्रेट बैटल ऑफ चमकौर साहब। कभी आपने सुना कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की फौजों ने किसी औरत को उठा? सवाल ही नहीं उठता, वो स्कोप है ही नहीं, वो चैप्टर ही नहीं है, वहां पे चैप्टर है ही नहीं। दीज थिंग्स आर कल्चरल, दीज थिंग्स आर सिविलाइजेशनल। आप देखिए, जब हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं या इस्लामिक लॉ के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं, टू बी मोर स्पेसिफिक, वहां पे इस चीज को अच्छा माना जाता है। आप समझ रहे हैं? अच्छा माना जाता है, ये अच्छी बात है कि भाई आपने हराया किसी को, फिर आप उसकी औरतें उठा के ले गए, उसको लौंडिया बनाया, उसको सेक्स स्लेव बनाया। ये एक पॉजिटिव बात मानी जाती है। वरना एक बात बताइए, आपके हीरोज, अब्दाली कैसा हो गया आपका हीरो? गजनी गजनवी आपके हीरो कैसे हो गए? हीरो तो वही होता। आप देखिए, अगर हम कहते हैं हम किसी हीरो के नाम पे रखते हैं कुछ नाम, तो इसका मतलब हम क्यों नाम रखते हैं किसी चीज का? वो मिसाइल हो, कोई दरवाजा हो, कोई बहुत बड़ा कोई गेट हो या कोई सड़क हो, हम नाम क्यों रखते हैं? क्योंकि हमें चाहते हैं कि आने वाली जनरेशन उससे इंस्पिरेशन लें। जी, ठीक है, यही है, करते हैं, ठीक है। छोटी सी बात है, एग्जाम्पल, ये हर समय छत्रपति शिवाजी महाराज का आशीर्वाद, हम लोग उनकी प्रतिमा हमने यहां पे लगा रखी है, ठीक है। क्यों? हम उनके जैसा तो नहीं बन सकते, लेकिन उनसे प्रेरणा ले सकते हैं ना, कि चलिए उन्होंने ये करा तो हम भी ऐसा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उनके हीरोज गजनी गजनवी हैं, जो लुटेरे थे, जो रेपिस्ट थे, जिन्होंने औरतों के साथ रेप करा, है ना। इसीलिए देखिए, मैं शाहिद अफरीदी का नाम लेता हूं। शाहिद अफरीदी कितना खुशी से बता रहा है कि उसके दादा इंडिया आए थे, जो कबायली जो थे, उसके दादा को एक तमगा मिला। कबायलियों ने तो बारामूला में रेप करा था। नन्स थी वो, 18, 19, 20 ऐसी कुछ नन्स थी, क्रिश्चियन नन्स थी, उनका रेप करा था उन्होंने बारामूला में। और कबायली क्यों नहीं श्रीनगर तक पहुंच पाए? वो इसलिए नहीं पहुंच पाए क्योंकि ये रेपिंग और लूटिंग में लगे हुए थे। अब रेपिंग और लूटिंग के लिए अगर शाहिद अफरीदी के दादा को मेडल मिला है, तो फिर शाहिद अफरीदी का खानदान कैसा, आप सोच लीजिए। फिर आप सोच लीजिए उसका खानदान, वो कैसे खानदान से ताल्लुक रखता है शाहिद अफरीदी। वो खुश है कि उसके दादा को, दिस इज जिहाद। लूटिंग, रेपिंग, सेक्स स्लेव्स, लौंडिया बनाना, ठीक है, यही जिहाद है। आपको क्यों लगता है कि इतने लोग क्यों अट्रैक्ट होते हैं जिहाद में? और अगर वो मर गए तो वो जन्नत जाएंगे। जन्नत में क्या मिलेगा? कॉन्सेप्ट ही हूरों का है कि हूरें मिलेंगी। आपने कभी किसी को सुना है बोलते हुए, अगर हम पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी बात करें, चलो वी आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, कभी आपने ऐसा सुना है कि हमें ऊपर अच्छा काम करने को मिलेगा? हूरें इतनी लंबी होंगी, उनका स्किन ऐसा होगा, उनकी आंखें ऐसी होंगी। 24 घंटे तो यही सुनते हैं कि आपको नेक काम, आपको अपने बुजुर्गों की खिदमत करने का मौका मिलेगा, आप पढ़ेंगे, आपको इल्म हासिल होगा। कभी आपने सुना है बोलते? नहीं। आप 24 घंटे स्पीच में यही, हूरें मिलेंगी, हूरें मिलेंगी, हूरें मिलेंगी। सो दिस, ये जो है कानून एक किस्म का है, जो शरिया तो इज क्रिमिनल लॉ एंड पर्सनल लॉ, तो वो तो अलग चीज हो गई। लेकिन कई हदीस ऐसी हैं जिनमें मैंने कुरान में लिखा ही नहीं लिखा है, आई एम नॉट अवेयर, मुझे नहीं पता, तो मुझे ऐसा कोई स्टेटमेंट मैं नहीं देना चाहता विच इज फैक्चुअली इनकरेक्ट। लिखा भी होगा, आई एम नॉट अवेयर, या नहीं लिखा होगा, फिर भी आई एम नॉट अवेयर। लेकिन हदीस तो डेफिनेटली है, क्योंकि सही अल बुखारी मेरे पास पड़ी है कमरे में, आपको भी मैं दिखाता रहता हूं, कोट करता रहता हूं। तो हाँ, इट इज परमिटेड। तो जो उस जर्नलिस्ट ने बोला, ही हैज स्पोकन इन अकॉर्डेंस टू इस्लामिक लॉ, वो ऐसा है। वहां पे तो कानून अलाउ करता है, माले गनीमत कहते हैं उसको, माले गनीमत में अलाउड है। आपका कल्चर कहता है
निहत्थे पे वार मत करो। हमारा कल्चर तो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। देखो, मुझे अपने कल्चर से भी बहुत शिकायतें हैं, जो सनातन कल्चर है, और सबसे बड़ी मुझे शिकायत है कि वासुदेव कुटुंबकम। कोई वासुदेव कुटुंबकम नहीं है, मैं विश्वास नहीं करता। भारत कुटुंब है आपका, इंडिया इज योर फैमिली। दुनिया भर की हमने गारंटी नहीं ले रखी है, ठीक है। और मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगती है कि भाई बहन होए ना प्रीत, ये मेरा कोर है। भाई बहन होए ना, मेरी आत्मा का कोर है। मैं जो मानता हूं, जो मुझे लगता है कि आर्म्ड फोर्सेस में ये सब चीजें आपको सिखानी चाहिए, इनका मोटो होना चाहिए, भाई बहन होए ना प्रीत। देयर इज नो फ्रेंडशिप विदाउट फियर, देयर इज नो लव विदाउट फियर। इतना आप देखो ना, एक बात ध्यान रखना कि वही चीज बार बार कि हम प्रभु श्री राम को बोलते हैं ना, कि लोग पूजा करते हैं जी। लोग कहते हैं श्री राम मंदिर है, श्री राम मंदिर है, कहते हैं ना लोग। मैं बार बार फिर वही बात बोलूंगा बार बार कि सनातन ट्रेडिशन में ना, सनातन ट्रेडिशन में प्रभु श्री राम इज वर्शिप्ड बिकॉज ही इज मर्यादा पुरुषोत्तम। ही इज नॉट वर्शिप्ड बिकॉज ही वॉज अ वेरी पावरफुल किंग एंड ही हैड अ वेरी बिग आर्मी, और वो प्रिंस थे अयोध्या के, और ये लड़ाई जीती, और उनके पास बड़े घोड़े थे और चैरियट थी और सेना थी, उसलिए उनकी पूजा नहीं होती। प्रभु श्री राम की पूजा इसलिए होती क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे। ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं मिलेगा, दिस कॉन्सेप्ट ऑफ वर्शिपिंग मोरालिटी, ठीक है। क्या हमने इसका खामियाजा भुगता है? बिल्कुल भुगता है। क्या हिंदुओं ने, सनातनियों ने इसका एक प्राइस पे करा है? क्या इसकी कीमत हमने चुकाई है इस एटीट्यूड की? बिल्कुल चुकाई है, लाखों दर लाखों जाने चली गई। लेकिन एक बात और है, यह भी बात माननी पड़ेगी, ठीक है। इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड, डिस्पाइट बीइंग अंडर फॉरेन रूल, जहां पे इस्लामिक रूल के तहत भयानक लेवल पे कन्वर्जन हुआ। करा तो अंग्रेजों ने भी, लेकिन जो बर्बरता दिखाई इस्लामिक रूलर्स ने, वो अंग्रेज तो बच्चे थे उनके सामने। अंग्रेजों ने भी बंगाल फैमिन में 3 मिलियन पीपल, सो आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम टॉकिंग अबाउट कन्वर्जन। ब्रिटिश ने भी कन्वर्जन करा, मिशनरी स्कूल्स बने, ये सब सारा कुछ हुआ। लेकिन जो तलवार की नोक पे या तलवार की धार पे कन्वर्जन करेगा, जो वेरियस रूलर्स थे, राइट। यहां पे तो इजिप्ट तो मुस्लिम कंट्री नहीं थी, बन गई ना। यूरोप ईसाई नहीं था ना, बन गया कि नहीं बन गया? ईरान बन गया। अफगानिस्तान वॉज हिंदू एंड देन बुद्धिस्ट, बन गया ना। तो पूरी दुनिया बढ़ गई। भारत अभी भी 83% 85% हिंदू है। कोर्स जो कोर है बेसिकली सर, सनातन हैज इमेंस पावर, क्योंकि सनातन पानी की तरह है, ना पानी को जला सकते हो ना तलवार से काट सकते हो। सर आप जब ये बोल रहे हैं तो मुझे एक याद आ रहा है, क्योंकि हम लगातार इस बात को कोट भी करते हैं कि भय बिन होए न प्रीत। तो उसी में सनातन का एक बड़ा कोर जो मुझे समझ में आता है सर, मेरी समझ उतनी ज्यादा है नहीं, कि उसमें भी है कि सनातन प्यार से भी बात करता है, मार के भी बात करता है जरूरत पड़ने पे। क्योंकि उसमें है ना कि बिना न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, मतलब 3 दिन तक भगवान ने प्रार्थना की है प्रभु श्री राम ने। बिना न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। तब भगवान राम, प्रभु श्री राम को आया गुस्सा कि अब डर के बिना इनसे प्यार नहीं हो सकता, इनको डराना जरूरी है एक पॉइंट पे। तो वो सनातन की सर ये खूबसूरती है। देखिए, मैं तो एक बात बताऊं कि ये जो आपने बोला ना कि इस तरीके से बॉलीवुड के एक्ट्रेसेस को लौंडिया बना के, ये पूरा जो एक थिंकिंग है, एक माइंडसेट है रेडिकल इस्लामिस्ट्स का, इट रिवॉल्व्स अराउंड दिस ओनली। इट रिवॉल्व्स अराउंड दिस कि अगर मर जाओगे तो ऊपर क्या मिलेगा, नीचे क्या मिलेगा। इट इज वेरी ट्रांजैक्शनल। रेडिकल इस्लामिस्ट के दिमाग में ये बड़ा ट्रांजैक्शनल मामला है कि आप इतना करोगे तो इतना होगा, 2 + 2 = 4, 4 + 4 = 8, देयरफॉर ये। And that is all about 72.
हाँ 72 हूरों के। अब इशू एक और भी है ना कि कभी भी इसको एक समझने की कोशिश करना। वो एक पाकिस्तान पॉलिटिशियन है, उसने क्या बोला था? उसने बोला कि भारत के साथ जंग होगी, भारत के साथ अगर जंग होगी तो क्या आप राइफल लेके सरहद पे जाएंगे? तो उसने बोला नहीं, मैं लंदन जाऊंगा। कल हमने इसका डिस्कशन किया था, शेर मरवत। हाँ, तो ये नॉर्मल चीज है। ये लोगों को जोश दिलाने के लिए कि बॉलीवुड की हीरोइंस को लौंडिया बनाएंगे और सेक्स स्लेव्स कैप्चर करेंगे और दिल्ली पे गर्दनें उतार, ये सब कहने वाली बातें हैं। असल बात यह है कि सबके डुअल पासपोर्ट हैं, सबके सब लंदन में, न्यू जर्सी में इधर मिलेंगे। जो थोड़ा गरीब है वो दुबई पहुंच गया, ये सब है। तो ठीक है, मैंने बोला कि कॉन्सेप्चुअली समझाऊं कि ये क्या है। और बताओ क्या है? कल एक वीडियो और वायरल हो रहा है सर, कल परसों से ही। हाँ। लाल मस्जिद के कोई मौलाना है, उन्होंने पूछा कि अगर पाकिस्तान की जंग होती है तो कितने वो अजीज है, उसका भाई तो भागा था सलवार कमीज पहन के, लेडीज का और बुरखा पहन के भागा था जब पाकिस्तानी आर्मी ने अटैक करा था। वही तो लाल मस्जिद है, इस्लामाबाद वाला जी। परवेज मुशर्रफ ने तो भेजा था स्पेशल सर्विसेज ग्रुप वहां पे। अच्छा, मुझे ये नहीं पता सर। हाँ, उसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल मारा गया था एसएसजी का। अच्छा। हाँ, एंड आई थिंक ही वाज किल्ड ऑन द सेम डे एज बुरहान वानी, और आगे पीछे कुछ तो था, उसके आसपास ही था या कुछ था। तो मुझे याद है मैंने इसके ऊपर एक टॉक भी दी थी, या टेलीविजन पे कुछ था, मुझे याद नहीं है, बहुत पहले की बात है। मतलब डेट नॉट ईयर, मैं साल की बात नहीं कर रहा, मैं दिन की बात कर रहा हूं। ना वो तो ऑब्वियसली अंडरस्टूड। एक मिनट जरा पता ही लगा लेते हैं, है ना? लेट्स बी वेरी क्लियर कि है क्या ये। एक मिनट, एक सेकंड रुक जाओ। लाल मस्जिद ऑपरेशन, सीज ऑफ लाल मस्जिद, हाँ जुलाई 2007, वही है वो बुरहान वाला। 3 जुलाई से 11 जुलाई के बीच में। हाँ, 3 जुलाई से 11 जुलाई। बुरहान का वो 6-7 था, 6, 7, 8 इसके बीच में बुरहान वानी का भी। और इधर एक ये मर गया था एसएसजी का एक, आई थिंक 8 जुलाई को बुरहान वानी को मार दिया। 8 को मारा था बुरहान को, 8 को जी। हाँ यही था। और ये लेफ्टिनेंट कर्नल एसएसजी किल्ड इन लाल मस्जिद ऑपरेशन। लेफ्टिनेंट कर्नल हारून इस्लाम of the special forces SSG, he was killed in this thing। मीनार के अंदर से एक स्नाइपर ने उसको मार दिया। स्नाइपर ने मारा था, तो वो भी, ये भी 8 जुलाई को मारा गया था ये। तो बुरहान भी 8 को मरा, और ये लेफ्टिनेंट कर्नल हारून इस्लाम पाकिस्तान आर्मी का एसएसजी का, ये भी 8 को मरा। और वही मैंने बोला था कि पाकिस्तानी बुरहान को याद करते हैं, उसके नाम का टिकट वो है, और बुरहान को हीरो बनाया। इनका लेफ्टिनेंट कर्नल मर गया बेचारे, कोई नहीं पूछ रहा। इवन डेथ हैज टू बी यूज्ड इन प्रोपेगेंडा, ये बहुत जरूरी है। मौत में भी प्रोपेगेंडा होना। तो वही लाल मस्जिद का सर, आप जब बता रहे थे कि ये लोग डुअल पासपोर्ट हैं और ये सारी चीज, तो मुझे याद आया। तो उसने बोला कि कितने लोग पाकिस्तान के लिए हथियार उठाएंगे, एक ने भी हाथ नहीं उठाया। नहीं, देखो मैं आपको बार बार क्या बोलता हूँ, लोग कहते हैं नहीं साहब आप प्रो इमरान खान है। मैंने इमरान खान को वोट देना है कि मैंने पीटीआई का टिकट लेके चुनाव में खड़ा होना है? मुझे क्या लेना देना है? हो सकता है लाहौर से मिल जाए। भैया नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड भाई, हम ना कर भी नहीं सकता, नीदर एम आई इंटरेस्टेड। फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट क्यों लोग हाथ खड़े नहीं कर रहे? पूरी कौम डिप्रेस्ड है आज की तारीख में। पाकिस्तानी जो कौम है, अपार्ट फ्रॉम द पीपल हु आर पेड बाय एसपीआर, जो उछल रहे हैं और फालतू की बकवास कर रहे हैं, उसके अलावा एवरीबडी इज डिप्रेस्ड। यार आपके घर का जो बड़ा है, कोई भी घर होता है उसका बड़ा होता है ना, कोई हेड ऑफ द फैमिली होता है ना? अगर आपके पेरेंट्स हैं जिंदा तो वो हेड ऑफ द फैमिली है, अगर वो नहीं है तो आप हेड ऑफ द फैमिली, कोई तो होता है ना। मुखिया के बिना, घर का जो हेड है, जो मुखिया है घर का, उसके बिना वो घर जो है इट इज लाइक अ रडरलेस बोट, जहां पे उसको पानी ले जाए। वहां पाकिस्तान के साथ यही है, बिकॉज पाकिस्तान हैज नो लीडरशिप। That is why in case of a war we'll win, not because we have a superior army, which we do, not because we have a superior economy,
which we do, not because of a superior diplomacy which we do, not because of superior weapon platforms which we do. वो सब है हमारे पास, सुपीरियर है पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा, बट कोर इशू है कि लीडरशिप नहीं है. एंड इसीलिए जब आपने बोला सर कि ये मुबाशिर लुकमान जैसे लोग ये बात कर रहे हैं, तो वो लोगों को मोटिवेट करने के लिए सारी चीजें बोल रहे हैं. हो सकता है मोटिवेट ना भी कर रहे हो, सबकी अपनी ख्वाहिश होती है, ठीक है. क्योंकि उसने बोला है, ख्वाहिश से उसने बोला सर कि आपकी क्या ख्वाहिश है, तो बोला मुझे शहादत का शौक नहीं है, मुझे तो गाजी बनने का शौक है, और मैं चाहता हूं कि अल्लाह सबको गाजी बनाए, पूरे पाकिस्तानियों को. देखिए, अल्लाह ने तो हाथ खड़े कर दिए पाकिस्तान को लेकर. अल्लाह ने बोला भैया मैं गलती हो गई पाकिस्तान बना के, ठीक है. नहीं, अल्लाह ने बनाया भी नहीं पाकिस्तान से. हाँ, पाकिस्तान तो जिन्ना ने बनाया. पाकिस्तान तो जिन्ना ने बनाया. हाँ, तो और ये सब चीजें हैं कि भाई आप गाजी बनेंगे, आपको जो बनना है, गाजी बनना है, प्याजी बनना है, जो करना है करो, उसको हमें कोई इशू नहीं है, ठीक है. लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज एवरीबडी विल रन अवे प्रोड्यूसर. लड़ाई होगी, सब प्लेन पकड़ के बाहर जाएंगे, जितने भी लोग, मैं किसी एक जर्नलिस्ट की बात नहीं कर रहा, सब लोग. उसने कह तो दिया, तुम्हारे मुंह पे कर दिया, लड़ाई शुरू होगी, मैं लंदन जाऊंगा यार. आपको क्या लगता है इन सबके घर नहीं है? जो बड़े बड़े जितने भी लोग हैं, जो अपना मीडिया वाले हैं, यू डोंट थिंक दे हैव हाउसेस इन दुबई और इन लंदन? एवरीबडी गोज. आप किसी भी पाकिस्तानी का इंस्टाग्राम देख लो, आप किसी भी पाकिस्तानी का ट्विटर देख लो या यूट्यूब देख लो, ये मल्टीपल ट्रिप्स अब्रॉड करते हैं. आप कभी भी देखना, कोई भी पाकिस्तानी जो आपको लगेगा नॉर्मल है ना, वो भी मल्टीपल ट्रिप्स अब्रॉड. क्यों जाते हैं बाहर इतना? हम नहीं जाते. वी ऑल्सो हैव मनी. आप बताओ कहां जाना है? वी कैन गो अब्रॉड. मतलब ओवरऑल वॉल्यूम अगर देखो तो इंडियंस बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हैं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में, राइट. लेकिन कभी भी देखना, एनी पाकिस्तानी हु कैन अफोर्ड इट, ये 2-3 बार विदेश जाएंगे, 2-3 बार लंदन से फोटोग्राफ, 2-3 बार ये बाहर ही घूमते रहते हैं. क्यों? ये सेट कर रहे हैं अपना देश. दे आर सेटिंग अप बेस कि जब उनको पता है एक दिन पाकिस्तान क्रैश होगा, इट विल क्रैश एंड बर्न. दे नो दैट फॉर श्योर, सबके सब. वरना एक बात बताओ, क्या कारण है कि 22,000 ब्यूरोक्रेट्स की डुअल नेशनलिटी है पाकिस्तान में, सर्विंग ब्यूरोक्रेट्स की? और क्या वो 22,000 सीनियर है? किसी भी मुल्क में 22,000 सीनियर ब्यूरोक्रेट अमेरिका में नहीं हो सकते, भारत में नहीं हो सकते, चाइना में नहीं हो सकते यार. कैन यू हैव 22,000 पीपल हु आर सीनियर? नो. उसमें क्लर्क भी होंगे, उसमें मिडिल लेवल के भी होंगे, उसमें सीनियर लेवल के भी होंगे. मिक्स एंड मैच होगा. एट दैट लेवल यू सी पीपल हैव डुअल नेशनलिटी, which means they have no faith in the people who run Pakistan. Actually bureaucrats ही रन कर रहे हैं. फौज तो ऊपर बैठी है, bureaucrats, the people who run Pakistan don't have faith in Pakistan यार. उनका भरोसा ही नहीं है पाकिस्तान पे. That is what it is. सर, पाकिस्तान में अभी आप जब पाकिस्तान की बात करें, मेरा सवाल दूसरा था, बट मैं अभी इसी पे आ रहा हूँ क्योंकि पैसे की आप बात बोल रहे हैं. पाकिस्तानी गवर्नमेंट दुनिया भर से बोल रही है कि हमें भारत से बचा लो, रशिया से बात कर रही है, चाइना, टर्की, जहां जा रहा है वहां पे ये सारी चीजें चल रही हैं. एक न्यूज आई है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया है जिसमें अपने सेंट्रल मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर्स, बड़े ब्यूरोक्रेट्स की जो एडवाइजर्स हैं उनकी सैलरी 188% से बढ़ाई है सर. 188%? अरे बाबा. एक जनरल टर्म में लिया है तो जिसकी सैलरी 2,10,000 या 19,000 थी, वो 5,10,000 रुपए हो चुकी है. हाउ? कहाँ से आएगा सर? ये तो सब हर मीडिया आर्टिकल और हर एक के दिमाग में सवाल है सर कि कैसे करेंगे. नहीं, कैसे करेंगे वो छोड़ दो, लेकिन अमेजिंग यार, मतलब इतनी खुली लूट है. $188%. Sir. I have no comments here. This is why they will lose. Pakistanis. Basically लालची हैं. Basically लालच है इसमें. कि हम इतना पैसा ले लें, हम लूट लें. चाहे आम आदमी आटे की लाइन में खड़ा खड़ा मर जाए, उसके घर में पानी ना हो पीने को, बच्चों के पास तालीम ना हो, माँ बाप के पास, इनको अपने अल्ले तलल्ले, इनको अपने जो लेविश लाइफस्टाइल है, इनको अपना प्रोटोकॉल, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है. दिस इज वेरी शॉकिंग. ये तो बड़ी अजीब सी न्यूज बता दी. मुझे नहीं पता मैं इसमें क्या बोलूं. मैं कि अपनी सबकी बढ़ा ली तनख्वाह इन्होंने. कहा सब मिलके खाएंगे. खाओ यार, खाओ. और ये मैं
ये जनरल एक था, मैंने नोट करके रखा था, बट मैंने इसलिए बोला क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि ये इनके पास पैसे जो होते हैं 22,000 ब्यूरोक्रेट्स की बात कर रहा है ये, तो इसमें ये भी चीजें ऐड होती मैं एक बात बताता हूं आपको, ये पाकिस्तानी अक्सर कहते हैं ना हम जज्बे वाली कौम है। जज्बे का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है ना, ईमान होता है। जज्बे का एक बहुत बड़ा हिस्सा ईमान होता है। मुझे ऐसा लगता है कि बिना ईमान के जज्बा नहीं हो सकता। जी। जिसके ईमान में खोट है उसमें जज्बा कहां से आ गया यार? कभी सोचना इसको, कभी लुक एट इट फ्रॉम अ क्लियरली, I would say from a spiritual point of view or even an emotional point of view, if not spiritual, emotional point of view से आप देखो कि आप कहते हो हम जज्बा है हमारे पास, हम जज्बे वाली कौम है। वो जज्बा क्या जिसमें ईमान ना हो यार? ईमान में अगर खोट है तो ईमान में वो जज्बा खोखला, वो तो वैसे ही है जंग लगा हुआ लोहा। बेसिक है सर। अगर मैं अपना पर्सनल एक बेसिक बोलूं कि अगर मेरा ईमान है कि इस कंपनी को मुझे आगे लेके चलना है, यहाँ पे मुझे काम करके कुछ आगे अच्छा करना है, तो तभी मेरा जज्बा भी आएगा सर। और मेरे अंदर ही है कि अरे ठीक है, चल रहा है, चलने दो, कोई दिक्कत। तो मैं जज्बा कहाँ से लाऊंगा? ये बहुत बेसिक चीज है। अब हो सकता है कि सही अल बुखारी में इसकी भी हदीस हो कि बिना ईमान के जज्बा हो सकता है। भैया आई डोंट नो, वो हो सकता है। सही अल बुखारी में हो सकता है। जब वहां पे ये हो सकता है कि माले गनीमत ठीक है और किसी औरत को, मासूम औरत को पकड़ के अपनी लौंडिया बना लो, अगर ये भी वो अलाउ करता है सही अल बुखारी, तो ये भी अलाउ करता होगा। आई डोंट नो, आई एम नॉट अवेयर, मुझे नहीं पता। सर एक और खबर आई है खत्म होने से पहले, ये बड़ी शॉकिंग थी मेरे लिए पर्सनली, जिसको पता चला मैं जानता हूँ वो सबके लिए शॉकिंग है। मुरादाबाद में सर एक वो मिला, 22 पाकिस्तानी औरतें आई और 2 पुरुष हैं उसमें, 2 पुरुष और प्लस, मतलब 24 लोग। बट इन 22 लोगों को, वो इंडिया में आई, उनके पास लॉन्ग टर्म का वीजा है, अब उनके पास आधार कार्ड हो गया है, वो सरकार से राशन लेती हैं। उन 22 औरतों के 95 बच्चे हैं, 95। क्या? हाँ जी, हाँ जी, 95। और उनकी फैमिली अगर टोटल देखी जाए तो झूठ बोल रहे हो तुम। न्यूज आर्टिकल दिखा दीजिए। 95 बच्चे हैं सर। 95। और उनकी ओवरऑल फैमिली देखी जाए तो 500 से ज्यादा लोगों की वो फैमिली हो चुकी है। पाकिस्तानी है, इंडिया में रह रहे हैं, भारत सरकार के राशन, आधार कार्ड, सारा फायदा उठा रहे हैं। और अब 95 बच्चे कैसे होते हैं किसी के? नहीं मतलब मैं वो नहीं पूछ रहा, मैं ये पूछ रहा हूं कि यार, मैं वो बता भी नहीं रहा था कुछ, मुझे पर खुद समझ में नहीं आ रही सर। ये यही दीमक है सर, मैं बस यही। 22 आई है, लॉन्ग टर्म वीजा है, बट उनके पास अब मतलब ऑलमोस्ट 4.5 किड्स पर पर्सन, लगभग यही तो हुआ ना, 4.5 पौने 5 बच्चा एक। And they are Pakistani citizens. They are Pakistani citizens. They are here with a long-term visa. तो भैया ये तो फिर हमें पूछना है। I don't blame the women who have come. I blame our system, जो कि इतना पोरस है कि यहाँ पे करोड़ों बांग्लादेशी आ जाते हैं। ये तो कुछ भी नहीं, यहाँ पे 3, 3.5, 4 करोड़ बांग्लादेशी हैं भारत में। वो आ जाते हैं, आपके सेटल डाउन हो जाते हैं, आपके डेमोग्राफिक्स बदल देते हैं। पाकिस्तानी औरतें आ जाती हैं, 90-95 बच्चे पैदा कर रही हैं यहाँ पे। पाकिस्तानी पासपोर्ट है, आपने आधार कार्ड दे दिया। उन 22 औरतों की गलती नहीं है प्रोड्यूसर, गलती हमारी है। हम कहां से खोखले हो रहे हैं सर? ये हम शत्रुबोध नहीं है, हमें शत्रुबोध नहीं है, हम यहां से खोखले हो रहे हैं। बात यूनिटी की नहीं है, यूनिटी इज अ प्रॉब्लम अमंगस्ट हिंदूज, यूनिटी इज अ बिग प्रॉब्लम, बट मोर देन दैट शत्रुबोध नहीं है। ये वासुदेव कुटुंबकम जो है ना चक्कर, बहुत खतरनाक है भाई। भारत कुटुंबकम, जो भारत माँ के बच्चे हैं वो हमारे हैं, बाकी सारी दुनिया अलग है। जिस दिन आप लड़ाई के लिए जाओगे ना, अमेरिका आपके साथ खड़ा होगा ना कोई खड़ा होगा, आपको अकेले लड़ना है। पहले हर एक भारतीय को ये बात समझ में आनी चाहिए। यू आर अलोन, अपनी कैपेबिलिटीज डेवलप करो, कोई नहीं आएगा लड़ने के लिए। और आप क्यों उम्मीद रखो कि कोई आए आपकी मदद करने के लिए? वाई शुड दैट बी योर होप? आपकी ऐसी उम्मीद ही क्यों हो भाई, जिसमें आप बोलें कि ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा? ना, वो करना ही नहीं आपने, वो करना नहीं आपने। यू डोंट हैव टू इवन थिंक इन दैट डायरेक्शन कि आप अपने आप को मजबूत कैसे करो। ठीक है,
चलो चलो। एनीवे ठीक है 95 दिस इज ठीक है भैया राम राम जय श्री राम।